Hi, so welcome to DCA. Today we'll be talking about the biology section for NDA exam. So first thing I would like to make it clear, there is no such word biology mentioned in NDA official notification. So whatever we are using term biology is actually general science as per official notification, right? तो ऐसा कुछ officially biology नहीं लिखा, right? But syllabus terms has been mentioned. You need to go through this and you should as a genuine aspirant, right? Now coming to how, because one of this candidate, I think दो तीन लोग generally PCM students have an issue with the biology. They feel it is boring. So I'm not, asking you to go through the complete details of the biology in order to prepare for NDA. Agenda is to score in the written exam. That means you should be pretty aware about trends. आपको जानना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या रिलेवेंस है, कहां से पढ़ना चाहिए, क्या हम उसमें से 50% की गारंटी ले सकते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देंगे. आई एम ट्राइंग टू कीप द कन्वर्सेशन इन bilingual medium so that I can communicate with the southern states students as well and those who are from Hindi belt, because सबकी अपनी अपनी choice होती है, comfort zone है. But anyhow you need to learn English, right? That is one of the primary criteria for the as an officer in defense services. So let's start with this biology for NDA. So we'll be starting from the weightage. So as per official notification, the general size weightage is 10 questions. So that means 40 marks. But उस 40 में से around 1 or 2 questions are from universe, eclipse, name of scientist. So ideally it's around 8. But let's take it as 10 as per the notification of general science. So that means 10 questions, 40 marks. तो मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन साइंस से थोड़ा फैक्चुअल होते हैं, नॉट एक्चुअली बायोलॉजी, बट सिलेबस के हिसाब से चलते हैं. सिलेबस इन एनडीए नोटिफिकेशन यू कैन चेक इट आउट, आपको आराम से मिल जाएगा. इट्स अ वेरी ब्रीफ सिलेबस, पूरा कंटेक्चुअल है, कोई भी डेफर नहीं करता उसमें. नाउ व्हाट यू शुड डू, राइट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कीप दिस सेशन एज सेल्फ स्टडी मोड. मतलब अगर आप घर पे भी हैं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं. इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. आपको कोई कोचिंग में पढ़ाएगा भी बायोलॉजी तो भी आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज मोर और लेस इट्स फैक्ट्स यू नीड टू क्रैम. ओके, तो हमारे यहाँ भी हम बच्चों को, जैसे मान लो कि वी कीप इट अराउंड 6 और 7 सेशंस, बट आइडियली नोट्स के साथ बच्चों को दोबारा पढ़ना ही पड़ता है. तो आप घर पे भी वो काम कर सकते हैं. मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज द मिस्ट्री एंड हाउ यू शुड अप्रोच, ताकि आपके मार्क्स श्योर हो जाए. आई विल लेट यू नो द बुक एज वेल एज द पेज नंबर, टॉपिक नंबर, दैट इज चैप्टर नंबर मेंशन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, सीधा बुक खोले और पढ़ना स्टार्ट करें. द 2 बुक्स विच यू नीड टू रीड फॉर एनडीए बायोलॉजी सेक्शन इज 9th and 10th एनसीईआरटी. आप 9th 10th एनसीईआरटी के पूरी नहीं पढ़नी. कितने पेज है जो अपने काम का है, अगर आप टोटल मिला के देखोगे बायोलॉजी वाले जो सिलेबस में, दैट इज हार्डली 56 पेज. 56 पेज एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा नहीं होता, बिकॉज 3 से 4 पेज में कहानियां होती है कि ऐसा हुआ, डू यू नो एडवर्ड जेंडर इम्यूनाइजेशन, ये वो XYZ, राइट. तो बहुत 56 पेज कोई भी ज्यादा नहीं. इट कैन इजिली बी डन इन आई थिंक 5-6 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं जो +2 के बच्चे हैं. खैर आते हैं उस पर. Now 9th class NCERT, if you talk about chapter 5th and 6th, right, so this is more or less about cells, जो सेल बायोलॉजी जिसको आप कहते हो, right, this is very important. NCERT class 9th, chapter 5 and 6, आप NCERT डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री की किताब है, ऑनलाइन मिलती है, NCERT के ऑफिशियल साइट पे मिलती है, कोई पैसा नहीं देना. आप जाएं, डाउनलोड करें चैप्टर 5th और चैप्टर 6, राइट. सेल बायोलॉजी के बारे में बेसिक्स है, एकदम स्टार्टिंग से समझाया. तो जैसे राइबोसोम्स के फंक्शन, लाइसोसोम्स के फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग, उनके सेल के डिफरेंस, लाइक एनिमल वर्सेस प्लांट सेल, सब कुछ है. आप लोग पढ़ो मत, साथ साथ खुद से नोट्स बनाओ. दैट इज द बेस्ट थिंग. ट्राई टू मेक. नाउ मैं आपको एक आपको ना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं. इवन इन एनडीए 2019 आप कोई भी 4 पेपर, पिछला 4 पेपर उठा लो, बिकॉज पुराना आप कहां ढूंढोगे, रिसेंट की बात करते हैं. आप उस क्वेश्चन के लाइन को, अगर आप उस पीडीएफ को खोल के उसमें ना कंट्रोल F करो और उसमें वो टर्म लिख दो जो क्वेश्चन आया. जैसे क्वेश्चन आया था ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, इट्स क्लियरली मेंशन फर्स्ट लाइन, ब्लड टॉपिक का पहला लाइन लिखा हुआ है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू हेडिंग है और पहला लाइन है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. यू डोंट नीड टू गो थ्रू एनी रेफरेंस, एनीथिंग लाइक दैट. अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप इतना पढ़ लें. 5वां छठा, आई थिंक 5वां जो चैप्टर है दैट इज हार्डली ऑफ 8 पेज. 6th चैप्टर इज हार्डली 9 पेज. तो 5, 8, 9 पेज पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगता. बट इट गारंटीज चैप्टर 5 and 6 ऑफ 9th क्लास एनसीईआरटी
गारंटीज 12 मार्क्स, 3 क्वेश्चन डिट्टो आएंगे। लास्ट टाइम ऑल्सो दे आस्क्ड माइटोकॉन्ड्रिया क्या फॉर्म करता है, राइट, एनर्जी, एनर्जी मतलब प्रोटीन, राइट, दिस वाज द क्वेश्चन। सो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा वर्ड बाय वर्ड। तो रिमेंबर यू कैन नॉट अवॉइड, ये टॉपिक आपको करना ही करना है। क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 5 और 6। 7th में क्या है, डाइवर्सिटी वाला, एनिमल किंगडम, टैक्सोनॉमी वगैरह, वो थोड़ा सा क्या है, टफ होता है, उसमें रटना बहुत पड़ता है। बट अगर आप ठीक है, कंफर्टेबल है तो आप पढ़ें। बट मुझे लगा कि ये टफ है एक साइंस स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मैथ्स वालों के लिए, इसलिए मैंने टफ लिखा। और लेकिन एक क्वेश्चन आता है, बट अगर 15 पेज पढ़ के और आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप इसको छोड़ दें, इंग्लिश में वो एक क्वेश्चन को बैलेंस कर लें, क्योंकि अपन सारा का सारा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। नाउ 13th चैप्टर जो है वो है कि भाई बीमार क्यों पड़ते हैं। इसमें बहुत कुछ है नहीं एक्चुअली, इट्स मोर और लेस अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, बेसिक चीजें हैं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बट साइंटिस्ट के नाम जरूर पढ़ लो जो बॉक्स में लिखे, उसमें इम्यूनाइजेशन वगैरह के बारे में बात की गई, एपिडेमिक की बात की गई। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आपको पढ़ने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा इसको। 10th चैप्टर, सॉरी क्लास 10th एनसीईआरटी, देयर आर 3 टॉपिक्स विच यू मस्ट डू। मस्ट मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन आना 200% श्योर है, राइट। ये चैप्टर 6th, 7th एंड 8th ऑफ क्लास 10th, आप इसको उठाए और पढ़े, स्पेशली 6th एंड 7th। 6th एंड 7th मिला करके अगेन एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस विल बी देयर, 100% वहां होगा ही होगा। तो यहां से आप श्योर कर सकते हो 9th क्लास के चैप्टर 5th 6 से और 10th क्लास के 6 7 से। इवन इन कोचिंग, चाहे मैं हूं चाहे जो भी अच्छे टीचर होंगे, वो भी आपको यही चीज पढ़ाते हैं। बट कोचिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप सुनते हो, आपको वैसे खुद से पढ़ने में डर लगता है, बट मोर और लेस चीजें वही होती है, आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, 8th टॉपिक, चैप्टर 8 फॉर द 10th एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन, विच इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। सिलेबस में लिखा हुआ रिप्रोडक्शन इन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, राइट। टिश्यूज वाले में मैंने आपको बताया कनेक्टिव, एपिथेलियल, सब एक क्वेश्चन जरूर आएगा। रिप्रोडक्शन में आपको इफेक्ट इन टिश्यूज में जो जाइलम फ्लोएम है, उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो ओवरऑल आप इसका नोट्स खुद से बनाएं, सिर्फ हाईलाइट ना करें। कैसे, वो मैं आपको यहाँ थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आप क्या करोगे, जब पहली बार पढ़े हो आपको शायद 1 से 2 दिन लगे, आप नोट्स बनाओ। दूसरी बार वो नोट्स को पढ़ोगे आपको 6 से 7 घंटे में कवर हो जाएगा, और तीसरी बार 1 घंटे में। ओवरऑल मतलब अगर मैं अपनी लिहाज से बताऊं, कोचिंग के हिसाब से, तो हमारे हिसाब से ये टोटल 18 से 19 पेज के नोट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं फॉर एनडीए बायोलॉजी, एंड इट गारंटीज यू एटलीस्ट 6, भगवान ने चाहा तो 8 भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई साइंटिस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो याद रह जाए, जनरली लोग भूल जाते हैं, तो आप 8 भी कर सकते हैं ना। इसके अलावा क्या करना है आपको, उन 4 चैप्टर जो मैंने बताया, इसके अलावा लिस्ट ऑफ डिजीज, आप क्या करो, कॉपी में एक हॉरिजॉन्टल पेज लेकर के बैक्टीरिया के कौन कौन डिजीज है, डिजीज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, उनके नाम लिख दो। उनके पैथोजेंस, जैसे मान लो कि भाई मलेरिया होता है तो किसके थ्रू होता है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है वो लिख लो, कॉमन वाले। जैसे कि आई रिमेंबर कि डेंगू का उन्होंने पूछ रखा है, मलेरिया का भी पहले पूछ रखा है, तो जो पैथोजेंस के साइंटिफिक नेम है वो आपको याद रखना है, बिकॉज दे विल आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ कॉजेज दिस, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 1 पेज का नोट्स है जो आपको बनाना है। आप गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये बहुत कॉमन चीज है। तो आपकी इच्छा है कि आप गूगल करें या फिर खुद से करें, लिखोगे तो शायद साथ के साथ याद हो जाए। नेक्स्ट, ग्लैंड्स, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारे, जैसे थायराइड के बारे में पिछली बार पूछा, एक ग्लैंड का क्वेश्चन जरूर होगा। ये भी 1 पेज का नोट्स आपके पास नेट पे अवेलेबल है, आप टाइप करना लिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 1 पेज में लिख लो, उस पीडीएफ को छोड़ दो, ठीक। 1 पेज 2 पेज, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो ओवरऑल देखो, इट्स वेरी इजी टू स्कोर। अब देखो, अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन कर गए तो 30 मार्क्स आपके हो जाते हैं, जो कि मैथ्स में लाना मतलब करने के उसके लिए आपको करीब 14-15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, विच इज डिफिकल्ट विद इन द टाइम। यहाँ क्या फैक्ट है, नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो आजकल ट्रेंड में नहीं है बट हैज बीन मेंशन्ड इन योर सिलेबस, और बचपन से आप पढ़ते हैं फूड, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कि भाई कौन सा विटामिन से कौन सा डिजीज होता है, विटामिन सी, स्कर्वी, फाइलोक्विनिन किसका नाम है साइंटिफिक, इस टाइप का फैक्ट। तो ये तो भारत के हर किताब में लिखा है, तो आप कहीं से नोट कर सकते हैं, ठीक। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर बायोलॉजी सेक्शन ऑफ एनडीए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप ये कर लें, राइट, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आजकल तो बुक्स में भी मिलते हैं पीछे, या आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, किसी भी कोचिंग में होगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो एनडीए का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करीब 50-60 जो अभी तक आए वो कर लो। आपसे एग्जाम में आउट ऑफ 10 मिनिमम 6 to 7 जरूर सही होगा।
एक दो टफ होते हैं, वो सबके लिए होता है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू विल गेट अ गुड स्कोर. यू डोंट नीड टू स्टडी मोर. 2 दिन का काम है बायोलॉजी फॉर एनडीए एंड वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. आप आराम से कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, राइट. तो जो जैसे कुछ लोगों ने मान लो हमारी बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक लिए, उसमें हमने 200 कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किया है, बट दिस इज ऑल्सो दिस ऑल्सो कैन हेल्प यू एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी. Hope this session, this video will help you in your preparation for the upcoming NDA exam. Thank you. All the best.